हे दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज मैं एक बहुत पॉपुलर कार को एक्स्टर के साथ कंपेयर करने वाला हूँ। टाइटल देखा ही होगा आपने, मैं कंपेयर करूंगा बलिनो को एक्स्टर के साथ एंड ऑल द पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड। अब बात करें, अगर 9 या 10 लाख का बजट है किसी का, अगर वो हैचबैक भी लेना चाह रहा है या इवन इफ दे आर गोइंग फॉर अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, वो ज़रूर बलिनो को चेक करते हैं, ठीक है। और ये जो बलिनो है ये पॉपुलर है फॉर अ रीज़न, क्योंकि बलिनो जो है वो एक बहुत अच्छे 1.2 लीटर के सीरीज़ के इंजन के साथ आता है, नोन फॉर इट्स रिलायबिलिटी। तो पोस्ट परचेज का जो एक्सपीरियंस होगा आपका, इट विल बी रियली गुड इन बलिनो। बट ये सेम चीज़ आपको हुंडई में भी देखने को मिलता है। एंड जो एक्स्टर है वो आपको थोड़ा सा बेटर बिल्ड क्वालिटी ऑफर करता है, एसयूवी फील ऑफर करता है। तो यहाँ पे तो कन्फ्यूजन होना ही है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा आज मैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोनों के इंजन्स के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर प्रूवन, दे आर नोन फॉर स्मूथनेस। अगर आप पावर और स्मूथनेस की बात करें, दोनों अच्छे इंजन्स है। दोनों 1.2 लीटर के इंजन्स है। हुंडई का जो इंजन का नाम है वो कापा 1.2 लीटर, और जो मारुति के 1.2 लीटर इंजन्स होते हैं वो भी 4 सिलेंडर है, जो जाने जाते हैं एसके सीरीज। द डिस्प्लेसमेंट भी एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो ऑन पेपर इट शुड फील द सेम। क्या ये सेम फील होता है? बिल्कुल नहीं। जितने भी बार मैंने बलिनो चलाया है, आई ऑलवेज अप्रिशिएट द इंजन, क्योंकि मारुति जैसा कोई इंजन नहीं बनाता है, लेट्स से सुजुकी जैसे कोई इंजन नहीं बनाता है इन दिस रेंज। क्योंकि 1.2 लीटर के इंजन आप चलाते हो, यू डोंट गेट द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिलेंडर इन अदर ब्रांड्स, आपको 3 सिलेंडर का मिलता है। द इंजन ऑन दिस कार इज द बेस्ट। बलिनो का जो इंजन है, इट फील्स एक्सट्रीमली रिफाइंड, स्मूथ, एंड आपको राइट फ्रॉम द बॉटम टिल द टॉप एंड आपको पावर देखने को मिलता है। एंड ये जो टिपिकल जापानीज इंजन्स होते हैं, जो स्मूथ होते हैं, रेव फ्रेंडली होते हैं और टॉप एंड में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, वो सब आपको इसमें देखने को मिलता है। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट परफॉर्मेंस, यू ऑल्सो गेट ग्रेट फ्यूल एफिशिएंसी। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मारुति के लिए। दैट्स वाई इन टर्म्स ऑफ इंजन फील वाइल ड्राइव करने के टाइम, आई विल गिव इट टू बलिनो, क्योंकि वो परफॉर्मेंस के साथ आपको माइलेज भी देखने को मिलता है, जो आपको एक्स्ट्रा नहीं दे सकता है। क्योंकि हुंडई के जो इंजन्स होते हैं 1.2 लीटर के, वो बहुत रिफाइंड होते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं, बट ये उतने फ्यूल एफिशिएंट नहीं होते जितने बलिनो के हैं। और एक और चीज़ मैंने नोट किया है, एक्स्टर मुझे पर्सनली लगा कि इट्स स्लाइटली हैवियर देन बलिनो। तो जो इन गियर एक्सेलरेशन है, जैसे थर्ड गियर से आप कहीं पे लोअर स्पीड से आप एक्सेलरेट पिक करने की कोशिश करते हो, यू डू फील अ लैग देयर। बट रिफाइनमेंट के मामले में दोनों इंजन्स लगभग सेम है, बहुत ही अच्छे हैं। बट सिंस माइलेज के मामले में बलिनो बेटर परफॉर्म करता है, इसीलिए मैं इंजन के पॉइंट्स में बलिनो को बेटर रेटिंग दूंगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गियर बॉक्स में, क्योंकि जब इंजन की बात कर रहे हैं, हम ड्राइविंग के बारे में भी बात करते हैं। एंड इंजन इज कनेक्टेड टू द गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स की बात करें तो दोनों गियर बॉक्स आर रियली अमेजिंग। इट्स वेरी हार्ड टू पिक, क्योंकि आप जानते हो कि हुंडई के जो गियर बॉक्स होते हैं, दे आर वेरी स्मूथ, वेरी वेरी स्मूथ। राइट फ्रॉम सैंट्रो, जहाँ से उनका नाम चेंज हो गया था इंडियन मार्केट में, सैंट्रो हैड अ वंडरफुल गियर बॉक्स। जो जिन्होंने सैंट्रो चलाया है back then, they would know how good those gearboxes were, and even today Hyundai makes one of the best gearbox। तो अगर आप gearbox के बारे में सोच रहे हो, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई बलिनो का बेटर है या एक्स्टर का बेटर है। बोथ फील स्मूथ, जो गेट्स है वो वेल डिफाइंड है, और दोनों बहुत अच्छे लगते हैं आपको ड्राइव करने के टाइम। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि थ्रो लॉन्ग है या रबरी है। You will not get that in both these cars। So gearbox के मामले में दोनों को मैं इक्वली रेट करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइब्रेशन के बारे में। दोनों 4 सिलेंडर इंजन है, दोनों में वाइब्रेशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोनों नोन है अपने रिफाइनमेंट, इंसुलेशन के लिए, और ये सेम चीज़ आपको देखने को मिलता है। आइडलिंग में आपको पता नहीं चलता है कि इंजन ऑन है दोनों कार्स में, और जब आप कार को चलाते हो, इवन इफ इट गेट्स वेरी हॉट, आपको कभी भी वाइब्रेशन फील नहीं होता है। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि जो इंसुलेशन है हुंडई का थोड़ा सा बेटर है, तो मुझे और भी रिफाइंड लगा हुंडई के इंजन्स। बट इट इज़ वेरी हार्ड टू जज। तो दोनों को अगेन मैं रिफाइनमेंट और ये जो वाइब्रेशंस है, NVH जैसे बोल सकते हैं हम, नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस, ये मैंने कैलकुलेट किया है फ्रॉम ऑल द टच पॉइंट्स इंक्लूडिंग स्टीयरिंग, आपके पेडल्स, एंड जब भी आप सीट पर बैठते हो वो भी वाइब्रेट हो सकता है। एंड इन ऑल ऑफ दिस टच पॉइंट्स आपको कहीं भी वाइब्रेशंस फील नहीं होता है दोनों कार में। दैट मेक्स दीज बोथ कार्स वेरी स्पेशल इन टर्म्स ऑफ इंजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लच के बारे में। क्लच रिलीज एक्शन जो है वो कितना ईजी है, कितना लाइट है, ये मैं एक्स्टर को दूंगा।
क्योंकि एक्स्टर का जो क्लच है, अब जितने भी मैंने मैनुअल कार चलाए हुंडई में, मुझे सबसे बेस्ट लगा। एकदम लाइट लगता है, आप सिटी में जब चलाओगे आपको फील नहीं होगा वो स्ट्रेन या स्ट्रेस। तो क्लच के मामले में एक्स्टर इज स्लाइटली बेटर और आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा हैवी ट्रैफिक में चलाने के टाइम। मुझे पर्सनली लगा कि बलिनो का जो क्लच है वी फील स्लाइटली हैवियर। मुझे ऐसा फील था कि भाई ये मेरे जो यूनिट है उसमें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि पुराने वाले बलिनो से हार्ड लगा मुझे क्लच। बट आई ड्रो मल्टीपल कार्स और मुझे क्लच थोड़ा कंपेरेटिवली हार्ड लगा बलिनो का। तो एक्स्टर आपको बेटर लगेगा ट्रैफिक में चलाने के टाइम, क्योंकि इसका जो क्लच है वो काफ़ी लाइट है एंड जो प्ले भी है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा सिटी में चलाने के टाइम। सो Hyundai एक्स्टर क्लियरली विंस इन टर्म्स ऑफ क्लच रिलीज एक्शन। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब रिलायबिलिटी, इंजन रिलायबिलिटी में बोथ आर गुड, बट Hyundai इज़ नॉट एज रिलायबल एज मारुति। मैं ये क्लियरली बता देता हूँ। आई नो बहुत लोग अब बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, Hyundai भी रिलायबल है। मैं जानता हूँ कि रिलायबल है, बट जो जापानीज इंजन्स होते हैं सुजुकी के, दे आर नोन फॉर द रिलायबिलिटी। एंड मैं जानता हूँ बहुत सारे इश्यूज आए हैं Hyundai के इंजन्स में, इवन इन इलेक्ट्रिकल इश्यूज लॉन्ग टर्म में आते हैं, बट कंपेरेटिवली सुजुकी के ऐसे इंजन्स हैं तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देते। एंड आई वुड गिव दिस पॉइंट टू सुजुकी। तो इंजन के मामले में रिलायबिलिटी के बारे में सोच रहा हूँ, इट्स जस्ट गोइंग टू बी द जापानीज इंजन जो 1.2 लीटर का K सीरीज इंजन है। इट्स नोन फॉर दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइडेबिलिटी। राइडेबिलिटी का मतलब ये है कि आप सिटी में जब आप चलाते हो आपको कितने बार गियर चेंज करना पड़ता है। तो उसका मतलब है अगर आप क्या हाई गियर पर लो स्पीड अचीव कर सकते हो दोनों कार में। देखिए मुझे ऐसा लगा कि जो गियर रेशियोज जो है वो मारुति के कार में बेटर डिफाइंड है, बट नॉट सो मच कि आप आके बोल दो कि Hyundai आप चला नहीं सकते हो। दोनों कार्स ईजी है चलाने के लिए एंड दोनों जो कार के इंजन्स है उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप आराम से हाई गियर लो स्पीड कर सकते हो, तो बार बार गियर चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको। दैट्स ग्रेट इन बोथ दीज कार्स। बट मेरे को लगा कि कभी कभी Hyundai डाउन शिफ्ट करने बोलता है, द पावर इज़ लैकिंग। ये चीज़ मेरे को मारुति में फील नहीं होता है। द गेट्स आर वेरी वेल डिफाइंड एंड जो गियर रेशियोज है और जो इंजन है वो इतना अच्छा लगता है कि आप 5th गियर पे बहुत लो स्पीड पे पूरा दिन क्रूज कर सकते हो इन सिटी। दैट इज समथिंग विच इज़ रियली स्पेशल अबाउट दिस इंजन। तो ये चीज़ आपको एक्स्टर में उतना देखने को नहीं मिलता है, बट बोथ दीज इंजन्स आर इजी टू कंट्रोल। तो इन टर्म्स ऑफ राइडेबिलिटी आई वुड गिव दिस टू बलिनो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ब्रेकिंग पे। अब ब्रेकिंग डायनामिक्स पे आता है तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। आई वाज सरप्राइज टू नो कि दोनों कार्स दे आर नॉट चीप टू मेंटेन लाइक बिफोर। अभी बहुत उन्होंने प्राइजेस बढ़ाया है, तो दोनों अगर आप सोच रहे हो कि पुराने वाले मारुति या पुराने वाले Hyundai के कार जैसे चीप रहेंगे मेंटेनेंस के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव नाउ और दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है एंड दोनों के सर्विस क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप सर्विस के बारे में सोचते हो तो अच्छा कर रहे हो ये दोनों ब्रांड के बारे में सोच के, क्योंकि दोनों अच्छा सर्विस आपको ऑफर करते हैं। सर्विस के बारे में मुझे आप पूछते हो तो इट्स वेरी हार्ड टू डिसाइड, क्योंकि आपको शील्ड ऑफ ट्रस्ट मिलता है Hyundai का, जहाँ पे वो पार्ट्स आपको रिप्लेस करके देते हैं, एक्सटेंशन प्लान जैसा है। और जो नेक्सा का डीलरशिप है उनका जो स्पेस एरिया क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो बहुत ही बढ़िया है। तो इसके हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आप डिसाइड कर लीजिए जो आपके घर के पास है वहाँ पे आपको बेटर कौन सा लगेगा। सो अगर मुझे इंजन चूज़ करना होता है तो इंजन के लिए आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, नॉट स्ट्रांगली सजेस्ट, आई वुड सजेस्ट बलिनो। एंड बस इतना सा मार्जिन है तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि दोनों इंजन्स अच्छे हैं और इस सेगमेंट में ये दो ही ब्रांड्स हैं जो आपको 4 सिलेंडर इंजन्स ऑफर करते हैं, जहाँ पे आपको वाइब्रेशंस नहीं आते हैं। और बस ये है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट मारुति का कि वो परफॉर्मेंस के साथ आपको एफिशिएंसी भी देते हैं, तो दैट इज़ समथिंग विच वेयर इट स्कोर्स वेरी हाई। अभी दोनों कार्स को के कंफर्ट के बारे में बात करने के पहले दोनों को कि वो मैं बताऊंगा आपको कंफर्ट में बेटर कौन से पॉइंट्स है बलिनो के और एक्स्टर के। बट वो बताने के पहले आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ कि दोनों में साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बलिनो इज़ अ बिगर कार। अगर आप डायमेंशंस की बात करते हो तो लेंथ में बलिनो बिगर है और विड्थ में भी बलिनो बिगर है। बस हाइट में एक एडवांटेज है एक्स्टर को, और जो बलिनो है इसका व्हील बेस भी बड़ा है। सो इट्स अ बिगर कार ओवरऑल, क्योंकि ये अंडर 4 मीटर कार के रेंज में आता है। तो थोड़ा सा अगर इसका लेंथ अगर ये बढ़ा देंगे बलिनो का, इट विल बिकम अबव 4 मीटर। सो इट्स अ बिगर कार बलिनो में। तो जब आप अंदर बैठते हो बलिनो में तब आपको डेफिनेटली फील होता है कि भाई ये कार वाइड है।
एक्स्टर में बैठने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप ग्रैंड आइटन नियोस में बैठे हो, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ग्रैंड आइटन नियोस और बलिनो में इतना डिफरेंस है कि ग्रैंड आइटन नियोस इज ए हैचबैक एंड बलिनो इज ए प्रीमियम हैचबैक, तो वो साइज डिफरेंस आपको डेफिनेटली फील होने वाला है। एंड लुकिंग एट द प्राइस फैक्टर, दोनों लगभग सेम ही प्राइस सेगमेंट में आते हैं। आपको 10 लाख के अंदर एक वेरिएंट मिल जाएगा दोनों ग्लैंजा और बलिनो में, तो वहाँ पे आप डिसाइड करके देख सकते हो। बट इफ़ यू वांट अ कॉम्पैक्ट कार, इजी टू ड्राइव, एक्स्टर थोड़ा सा बेटर फील होता है, दैट इज समथिंग वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो, जहाँ पे मैं आपको वर्डिक्ट दूंगा। सो इन टर्म्स ऑफ इंजन आई विल रेट बोथ दीज इंजन 8 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंफर्ट। कंफर्ट की बात करें तो सस्पेंशन के मामले में एक्स्टर इज़ मच बेटर। बलिनो भी अच्छा है बट वो बम्स आपको फील होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इट इज़ नॉट वेरी वेल बैलेंस्ड दोनों के सस्पेंशन, और इस सेगमेंट में और भी अच्छे कार्स है विच ऑफर यू वेल बेटर ट्यून सस्पेंशन। बलिनो जो है आपको सिटी में जो बम्स है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इट फील्स ओके इवन ऑन द हाईवे, बट जो बड़े से बम्स है और बड़े से पॉटहोल्स है वो क्रैश होता है आपको बलिनो में। एक्स्टर तो आपको एकदम छोटे जो गड्ढे हैं वहाँ पे तो पता ही नहीं चलता, और बड़े जो बम्स होते हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि एक्स्टर का सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। राइड की बात करें तो हाईवे में बलिनो थोड़ा सा बेटर लगता है, फ्लैट लगता है, बट हियर एक्स्टर थोड़ा सा फ्लोटी लगता है। तो इन दोनों की अगर हम बात करें, एक्स्टर इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, बलिनो थोड़ा सा आपको बैलेंस लगता है हाईवे और सिटी के लिए। तो अगर आप सिटी की बात करते हो तो एक्स्टर फील्स मोर कंफर्टेबल इवन फॉर द बैक पैसेंजर, एंड बलिनो जो है वो हाईवे में थोड़ा आपको बेटर बैलेंस ऑफर करता है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, जो आप हैंडलिंग की बात करते हो। सो नाउ इफ़ आई हैव टू चूज़ बिटवीन दीज टू कार्स फॉर कंफर्ट, आई वुड चूज़ एक्स्टर, एंड अगर मुझे एक बैलेंस डायनामिक कार चाहिए हाईवे में चलाने के लिए, देन प्रोबेबली आई वुड चूज़ बलिनो। बट इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सस्पेंशन के मामले में। अगर हम ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करें तो दोनों कार्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। Hyundai और मारुति दोनों कार्स के जो ड्राइविंग डायनामिक्स होते हैं वो इतने परफेक्ट होते हैं, तब आप कार के अंदर बैठ जाओ 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको एक प्रॉपर ड्राइविंग पोजीशन ढूंढने के लिए। ये सेम चीज़ मैं बाकी ब्रांड्स के बारे में नहीं बता सकता हूँ, जैसे टाटा। तो यहाँ पे आपका जो ड्राइविंग पोस्चर है इट्स वेरी गुड। आप जिस तरह बैठते हो आपके नीज कहीं पे भी टच नहीं होते हैं कोई भी पैनल पे, इट्स वेरी वेल डिज़ाइन। ठीक है, बोथ दीज ब्रांड्स आर नोन फॉर दैट, एंड इवन मारुति की बात करें इट फील्स रियली गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइविंग डायनामिक्स, लगभग दोनों सेम ही है, वो दोनों अच्छे हैं, कोई मेजर ड्राइविंग डायनामिक्स में कोई इश्यूज या ग्लिचेस नहीं है। अभी अगर हम बात करते हैं सीट के बारे में, सीट कंफर्ट, बलिनो इज़ सो मच बेटर। एक्स्टर के सीट पतले से लगते हैं, छोटे से लगते हैं, जो ठीक है सिटी कंफर्ट के लिए और हाईवे के लिए, बट जब आप बलिनो में बैठते हो ना तब आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि सीट्स बड़े हैं, जो साइड बोल्स्टर्स है वो बहुत ही अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट भी बेटर है, और हेडरेस्ट जो है वो फिक्स्ड हेडरेस्ट नहीं आता है आपको, आप एडजस्ट कर सकते हो, और ये हेडरेस्ट बहुत बड़ा है और कंफर्टेबल भी है। तो बैक सीट कंफर्ट की बात करें यहाँ पे अगेन एक्स्टर में आप इतने हाई पे नहीं बैठते हो जितना ड्राइवर को फील होता है, काफ़ी लो ही है, नॉर्मल हैचबैक जैसी लगता है, बट लेग रूम, शोल्डर रूम और हेड रूम, ये तीनों में बलिनो बेटर है। तो मुझे अगर सीट कंफर्ट के बारे में अगर मैं सोचता तो आई वुड हैंड्स डाउन गो एंड गेट अ बलिनो, क्योंकि वो बेटर है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सीट कंफर्ट। अभी हम बात करते हैं स्टीयरिंग के बारे में। स्टीयरिंग अगर आप सिटी में चला रहे हो तो दोनों काफ़ी लाइट फील होते हैं, बट दोनों के स्टीयरिंग का जो फीडबैक है इट्स नॉट ग्रेट। एंड बलिनो का पुराना स्टीयरिंग तो मुझे मतलब बहुत ही बकवास लगता था, हैड नो फील, नो फीडबैक। अभी जो नया वाला बलिनो है इट फील्स बेटर, जो स्टीयरिंग का जो फीडबैक है इट इज़ ओके। इन सिटी एक्स्टर और भी ज़्यादा लाइट लगता है, बट जो मुझे पर्सनली फील हुआ है व्हेन आई एम टेकिंग ए यू टर्न, तो इमीडिएटली वो जो स्पीड में आना चाहिए स्टीयरिंग व्हील, दैट फीडबैक दैट यू शुड गेट, यू डोंट गेट इट इन एक्स्टर। बलिनो इज स्लाइटली बेटर ओवर हियर। हाईवे में दोनों के स्टीयरिंग का फीडबैक उतना अच्छा नहीं है, बट अगर इफ़ आई हैड टू चूज़ आई वुड नॉट गो फॉर बोथ दिस कार्स अगर मुझे स्टीयरिंग फीडबैक के बारे में मैं सोचता, बट ईज़ ऑफ ड्राइविंग मुझे एक्स्टर और बलिनो दोनों अच्छा लगता है। बट हाईवे में अगर मैं जाना चाहता हूँ, मे बी एक्स्टर इज स्लाइटली बेटर ओवर बलिनो, बट दोनों कार्स के स्टीयरिंग इज
नॉट अमेजिंग। टर्निंग रेडियस की बात करें तो यू टर्न लेना है, सिटी में मैन्यूवर करना है, एक्स्टर फील्स लाइक ए ड्रीम। अगर कोई भी पहला कार लेना चाह रहा है, एक्स्टर विल फील एट होम। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाईवे आप कहीं सिटी में मैन्यूवर करना चाहते हो, पार करना चाहते हो, विजिबिलिटी सुपर्ब ऑन एक्स्टर। एंड आप कहीं पे अगर कुछ पार्क करना चाहते हो, जो विजिबिलिटी इवन एट द ड्राइवर सीट है वो बहुत ही बढ़िया है। इट्स नॉट वेरी हाई, बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग नहीं है। तो कोई भी अगर पहली कार लेना चाहता है, एक्स्टर वुड फील सो मच बेटर इन टर्म्स ऑफ ईज़ ऑफ ड्राइविंग। बलिनो जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, बट बलिनो इज़ अ वाइडर कार, इट्स अ बिगर कार, तो उसको मैन्यूवर करना सिटी में इट्स नॉट गोइंग टू बी एज ईजी एज एन एक्स्टर। अगर आप कंफर्ट के बारे में बात कर रहे हो, यू ऑल्सो गेट दिस म्यूज़िक सिस्टम। तो म्यूज़िक सिस्टम का मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो आपको आके मैं बता दूँ कि ये इसका सिस्टम अच्छा है क्योंकि इट हैज़ दिस बेटर बेस या ट्रेबल, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। मुझे दोनों सिस्टम्स डिसेंट लगे, बट मुझे पर्सनली लगता है जो यूज़र इंटरफेस है Hyundai का थोड़ा बेटर है। इवन द वे जो सिस्टम पोजिशन है, उसका जो डिज़ाइन है वो भी मुझे Hyundai का बेटर लगता है। वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी जो लुक दिया है बलिनो में, आई डोंट लाइक इट। एंड जो लोअर ट्रिम्स है उसमें अजीब सा फ्रेम है जो मैट फिनिश में आता है, जो ऐसा लगता है कि आप आफ्टर मार्केट फिट किए हो वहाँ पे। तो ये इस मामले में मुझे एक्स्टर थोड़ा सा बेटर लगा, आई पर्सनली फील। और प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक क्वालिटी में एक्स्टर इज़ ऑन अनदर लेवल। ठीक है, एक्स्टर जैसा प्लास्टिक क्वालिटी इस सेगमेंट में कोई भी ऑफर नहीं कर सकता है। फिट, फिनिश और क्वालिटी, जितने भी आप पैनल देखते हो, इट फील्स लाइक इट इज़ बिल्ट बाय कोई प्रीमियम ब्रांड। जैसे आप कोई जर्मन कार में देखते हो, वो जर्मन कार में भी आपको इस तरह का क्वालिटी देखने को नहीं मिलता है जो Hyundai भी ऑफर करता है। एवरीथिंग फील्स रियली नाइस। आप AC वेंट्स का अगर आप देखते हो, एंड ये शॉकिंग था इवन इन ग्रैंड आइटन नियोस, क्योंकि बेसिकली सेम इंटीरियर है और बलिनो अपर सेगमेंट का कार है, फिर भी एक्स्टर का इंटीरियर का जो डिज़ाइन और फिट फिनिश है वो बेटर लगा मुझे। तो पर्सनली आई वुड गो फॉर एक्स्टर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। बॉडी रोल की बात करें तो एक्स्टर का बॉडी रोल बलिनो से ज़्यादा है। ये सेम चीज़ मैंने आपको सस्पेंशन में भी बोला था। जो हैंडलिंग है बलिनो का हाईवे पे, दैट फील्स सो मच बेटर, विच इज़ कॉम्प्लीमेंटेड अगेन बाय इट्स स्ट्रॉन्ग इंजन। तो हैंडलिंग के बारे में सोच रहा हूँ, आई वुड गो फॉर बलिनो फॉर श्योर। और कंफर्ट में एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी आ जाता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आई डोंट नो कि इस इशू को क्यों रेज नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी को, कोई भी रिव्यूअर्स को इसके बारे में बोलते हुए नहीं देखा। पहली बात तो एयर कंडीशनिंग के बारे में कोई बात नहीं करता है, और इंडिया जैसे जगह पर जहाँ पे AC बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि सारे रिव्यूअर्स को एयर कंडीशनिंग के बारे में भी बोलना चाहिए। मुझे बलिनो और ग्लैंजा दोनों का AC बिल्कुल बेकार लगता है। आई पर्सनली फील कि ये कैबिन को कूल बिल्कुल नहीं करता है। एंड मैंने ये ग्लैंजा और बलिनो दोनों में ऑब्जर्व किया है। इट्स अ बिगर कार, कैबिन बड़ा है, इट नीड्स अ मोर पावरफुल AC। ये इशू मैंने पुराने वाले बलिनो में फेस नहीं किया था। सो इफ़ यू आर टेलिंग मी ये मेरे यूनिट में प्रॉब्लम है जो मैं चला रहा था, ग्लैंजा और बलिनो दोनों में ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं एक्स्टर को ज़्यादा पॉइंट दूंगा एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी कैबिन को कूल कर देता है। एंड आई रियली लाइक इट। एंड मुझे लगता है कि AC बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ पे हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में, और वहाँ पे एक्स्टर बेटर परफॉर्म करता है। तो ओवरऑल अगर मैं कंफर्ट के बारे में सोचता हूँ तो आई वुड गो फॉर बलिनो, क्योंकि उसके सीट्स बहुत अच्छे हैं। पीछे बैठने वालों के लिए बहुत बेटर लगेगा कंफर्ट, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लॉन्ग ड्राइव्स पे। एंड यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन फॉर आर्मरेस्ट। और जस्ट ये है कि एक्स्टर का जो प्लास्टिक क्वालिटी एंड फील गुड फैक्टर जो है वो बेटर लगता है आपको। बट उसके अलावा अगर आप ओवरऑल कंफर्ट की बात करते हो, बलिनो इज़ अ बिगर कार, इट्स अ लार्जर कार, एंड वो आपको कंफर्ट में ज़रूर फील होता है इन द सेंस ऑफ स्पेस एंड इवन इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट में मैं बलिनो को 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा और एक्स्टर को 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। सो बेस्ड ऑन दिस कंपेरिजन ओनली दीज पॉइंट्स आई एम गिविंग। इन आइसोलेशन बोथ आर क्वाइट गुड। डायनामिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, ब्रेक्स की बात करें तो बलिनो हैज़ बेटर ब्रेक्स। हैंडलिंग के बारे में बात करें तो बलिनो हैज़ बेटर हैंडलिंग। एंड ओवरऑल अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो दोनों उतने स्टेबल नहीं है, बट हाईवे में स्ट्रेट लाइन में फ्लैट लगता है एक्स्टर, इट फील्स मोर स्टेबल। वेट मैनेजमेंट और चैसी की बात करें तो बोथ आर क्वाइट गुड, बट ये दोनों चैसी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, दे आर नॉट प्रूवन टू बी सेफ। एंड सेम प्लेटफॉर्म अगर Hyundai यूज़ कर रहा है देन इट इज़ नॉट गुड, बट वो बोलते हैं कि वो यूज़ नहीं कर रहे। और डोर जब आप बंद करते हो ना तो आपको फील होता है कि द डोर्स जो है एक्स्टर के वो हैवी से है, बलिनो के बहुत लाइट टिन कैन जैसा लगता है। वो बोलते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। आई डोंट सी a lot of difference in terms of their platform.
मुझे लगता है कि एक्स्टर बेटर स्कोर करेगा इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। तो हैंडलिंग ओवरऑल, अगर हम हैंडलिंग की बात करें, डायनामिक्स की बात करें, बलिनो इज़ अ बेटर कार, क्योंकि जो एक्स्टर है स्लाइटली रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड, वो थोड़ा सा हैंडलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करता है आपको कंफर्ट देने के लिए। तो सिटी में काफ़ी अच्छा है, बट हाईवे में जब आप डायनामिक्स की बात करते हो, इट डजंट फील दैट एज ग्रेट एज बलिनो। बलिनो फील्स अ लॉट मोर सॉलिड ऑन द हाईवे। तो अगर डायनामिक्स की बात करते हो दोनों में, आई वुड रेट अराउंड 7 out of 10 फॉर बलिनो एंड 6.5 out of 10 फॉर एक्स्टर। अब डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन सब्जेक्टिव मैटर है, और इतने छोटे कार में अगर आप एसयूवी जैसा कुछ लुक डिज़ाइन कर रहे हो, इट विल फील बॉक्सी, इट विल नॉट फील लुक गुड। तो ये सेम चीज़ हुआ है एक्स्टर में। थोड़े से ऐसे एंगल्स हैं जहाँ पे एक्स्टर उतना अच्छा नहीं लगता है, बट ऐसे एंगल्स है जहाँ पे एक्स्टर काफ़ी कमांडिंग और स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस ऑफर करता है। फ्रंट एंड की बात करते तो काफ़ी अच्छा लगता है, बट सिंस ये छोटा सा कार है और उन्होंने एसयूवी जैसा लुक बनाया है इसमें, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि द कार का जो रोड प्रेजेंस है वो आपको देखने को नहीं मिलता है जो बलिनो में आता है। बलिनो फील्स मोर प्रीमियम, इट्स अ बिगर कार, उसका रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है। अगर आप कॉम्पैक्ट सेडान्स की बात करते हो, नॉट कॉम्पैक्ट सेडान, अंडर 4 मीटर सेडान, उसका लेंथ है बलिनो का। सो आई पर्सनली फील कि जो क्लासी वाले लुक्स है बलिनो के, वो बेटर है एक्स्टर के कंपैरिजन में। मैं जानता हूँ कि एक्स्टर काफ़ी यूथफुल है, बहुत सारे उसमें एलिमेंट्स है, तो ये सब्जेक्टिव मैटर है। तो यूथ को और जो आज की जनरेशन है, टीनेजर्स, उनको एक्स्टर थोड़ा सा क्वर्की और बेटर लगेगा। आई वुड गो फॉर बलिनो विच वुड एज बेटर। तो डिज़ाइन में मैं कोई पॉइंट नहीं दूंगा क्योंकि इट इज़ स्ट्रिक्टली सब्जेक्टिव। अब पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस की बात करें, सर्विस, कंपनी सपोर्ट, रीसेल, रिलायबिलिटी, एक्सेसरीज, दोनों कार्स अच्छे हैं, बट रिलायबिलिटी एक पॉइंट मैं हमेशा बलिनो को बेटर दूंगा, क्योंकि हुंडई के कार्स में इलेक्ट्रिकल इश्यूज आते हैं लॉन्ग टर्म में, ये प्रूवन है। बहुत सारे कार्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इश्यूज आते हैं इन द लॉन्गर टर्म। सुजुकी के जो इंजन्स के इलेक्ट्रिकल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, उनमें कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं आते हैं। दोनों काफ़ी रिलायबल कार्स है। लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, अभी 7-8 साल के लिए आपको कार रखना है, उसके वैल्यू को आपको होल्ड करना है, तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं रीसेल के बारे में ज़्यादा सोचता, पोस्ट परचेज के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करता, आई वुड सीरियसली कंसिडर बलिनो, क्योंकि बलिनो और ग्लैंजा, ये दोनों कार्स दे आर डूइंग रियली वेल इन द मार्केट। और ये कोई ऐसा ऑड लुकिंग कार नहीं है, ये एक प्रूवन सेगमेंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस कार को ख़रीदना चाहते हैं यूज्ड कार मार्केट में। एंड सुजुकी के जो इंजन्स होते हैं और मारुति का जो सेल्स और सर्विस है, इट्स एक्सेलेंट। नेक्सा डीलरशिप इज़ वंडरफुल, हुंडई भी अच्छा है, बट नेक्सा 1 पॉइंट स्कोर करता है, और रिलायबिलिटी के इंजन रिलायबिलिटी में बलिनो अगेन 1 पॉइंट स्कोर करता है। सो हियर इन टर्म्स ऑफ पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस, अगर मैं बलिनो को 9.5 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा, तो हुंडई को मैं 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इश्यूज कभी कभी हुंडई के कार्स में आते हैं इन द लॉन्ग टर्म, ओनली फॉर दिस पॉइंट। अदरवाइज बोथ कार्स आर एक्सेलेंट इन टर्म्स ऑफ पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस। अब वर्डिक्ट के बारे में बात करते हैं। वर्डिक्ट में आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ, अगर आपके पास 9 से 10 लाख का बजट है, आपको ऐसा शौक नहीं है कि मुझे एसयूवी वाला लुक चाहिए, मुझे बॉनेट दिखाई देना चाहिए, जस्ट गो फॉर बलिनो। बिगर कार, बेटर कार, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, पीछे बैठने वालों के लिए, लगेज स्पेस भी आपको बेटर देखने को मिलेगा। इट फील्स मोर कंफर्टेबल, इट्स अ प्रीमियम कार, इट्स अ प्रीमियम हैच। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट बलिनो, गो फॉर इट। अभी आपको आपका पहला कार है, आपको सिटी में चलाना है, आपको एक कॉम्पैक्ट सा कार चाहिए, और आप सेफ्टी के बारे में भी सोच रहे हो, एंड यू डोंट वांट टू गो फॉर टाटा क्योंकि उनका सर्विस अच्छा नहीं है, दिस वुड बी द बेस्ट बेट, क्योंकि इसके डोर्स हैवी है, कार थोड़ा सॉलिड लगता है बाकी हुंडई कार से, और मुझे लगता है ये अच्छे सेफ्टी रेटिंग ला सकता है। एंड ऑल्सो माइलेज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हो, एंड यू वांट अ कॉम्पैक्ट कार। देखिए एक्स्टर बहुत छोटा लगता है, ठीक है, ऐसे लोग हैं जिनको वो बिग कार वाला फील चाहिए, वो आपको एक्स्टर में नहीं मिलेगा कंपेयर टू बलिनो। इट फील्स लाइक अ स्मॉल कार, और ये इसका एडवांटेज ये है कि आपका अगर ये पहला कार है, आप सिटी में चलाना चाहते हो, तो एक्स्टर विल फील वेरी निम्बल एंड ईजी टू हैंडल। सो फॉर दिस रीज़न मैं आपको एक्स्टर सजेस्ट करूँगा उनके लिए जो पहला कार ले रहा है और उनको एक कॉम्पैक्ट सा ईजी टू ड्राइव सिटी में चाहिए कार, तो एक्स्टर इज़ द बेस्ट बेट। बट अगर आपको फैमिली के साथ कहीं हाईवे पे जाना रहता है या लॉन्ग ड्राइव करना है, लाइक सेफ्टी के लिए, नेवर सजेस्ट दीज कार्स। बट सिंस हमारे पास 2 ही ऑप्शन है,
तो फॉर ऑल दी अदर रीजंस इट इज़ बलिनो विच इज़ अ क्लियर विनर हियर अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर मैं बलिनो को एक्स्टर के साथ कंपेयर करूंगा, नॉट इन आइसोलेशन, अगर एक्स्टर के साथ कंपेयर करूंगा, देन एक्स्टर विल स्कोर 7.5 एंड बलिनो विल स्कोर 8.5। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही कोई दूसरे कार के साथ कंपेयर करूं एक्स्टर या बलिनो को, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बता दीजिए। मैं जल्दी से वीडियो बना के पोस्ट करूंगा मेरा एक्सपीरियंस और आपको मैं बताऊंगा कि वाई डू आई फील दैट दिस कार इज़ बेटर देन दी अदर। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था आपके लिए। मुझे लगा ये बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल वर कंफ्यूज्ड और इसके मैसेजेस भी आ रहे थे मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, आपके क्वेश्चंस को ड्रॉप कीजिए। मैं फिर से मिलूंगा आपसे। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट, बाय बाय।